अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबको मेरी जानिब से यानी कि अशफाक इसाक सत्ती की जानिब से बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। भाई आप लोगों ने सुन लिया होगा कि पेट्रोल बढ़ गया है। ठीक है, पेट्रोल तो बढ़ गया है। मैं आगे की बात करने जा रहा हूँ। आगे ये कह रहे हैं IMF के सामने घुटने टेकने के बाद कि हमने लगाना है जी कम से कम 200 अरब रुपए का टैक्स। अब मुझे एक बात बताएं कि अवाम क्या लिखा है उनके मुंह के ऊपर, यानी कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनको आप और शिकंजे में जकड़ के उनका बेड़ा गर्क कर दो, उनको तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, किसी जोगा ना छोड़ो उनको। 76 रुकनी काबीना है, 76 रुकनी। सोचो 70 और 6। और ये जो 18वीं आईनी तरमीम थी ना, उसके अंदर डिसाइडेड था कि 11% होगी। 11% यानी कि असेंबली को जो हजम है उस हिसाब से 11% हो गए। ये तो यार 170-72 बंदे हैं और उसमें से ये इन्होंने 76 बनाए हुए हैं वजीर। मतलब कोई तमाशा होता है किसी चीज का। चलो सेनेट के भी शामिल कर लो, 100 और शामिल कर लो, 104 और शामिल कर लो। उसके बाद इन्होंने क्या तमाशा किया हुआ है वहां से? 76 काबीना, 76 रुकनी काबीना। अच्छा, बढ़ा रहे हैं जी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दे। ओ भाई, ये जो मुफ्त हो रहे हैं ये सारे साहिबे हैसियत लोग हैं। मतलब 600 लीटर या उससे भी ज्यादा अनलिमिटेड फ्यूल इन लोगों को मिला हुआ है। भाई किस खाते में? मैं हैरान होता हूं कि ये लोग क्या अपने आप को खुदा समझते हैं, क्या समझते हैं। खान साहब की मिसाल ले लो। खान साहब कौन सा डिफरेंट है इन सब लोगों से यार? खान साहब को आज अपनी जान का खतरा आ गया। 600 पुलिस एहलकार उनकी सिक्योरिटी पे जमान पार्क पे तैनात थे। 250 के करीब तैनात थे वहां पर। किस पे? और कहते हैं जी डरता हूं तो अल्लाह से, जान अल्लाह को देनी है, अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं है मुझे। और यहाँ पर सिक्योरिटी हट गई तो उन्हें फौरन जान का खतरा आ गया, जरदारी पे इल्जाम लगा दिया, फलाने पे लगा दिया। भाई इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। लोगों को अलग ही चक्कर में डाला हुआ है। टैक्स लगाओ उन पे। यहाँ पर बिजली का बिल भरो, उसके अंदर आधे से ज्यादा टैक्स होता है, आधे से भी कम उसकी बिजली की कीमत होती है। टैक्स लगा के मारी जाओ। पेट्रोल देख लो, उसके ऊपर टैक्स ही टैक्स आपको भर के मारे हुए हैं। जो पेट्रोल गाड़ी का टैंक भरता था भाई, पहले 3-3.5 हजार में गाड़ी फुल हो जाती थी। आज से कुछ अर्सा ज्यादा अर्सा पहले की बात नहीं है। अब गाड़ी जाके 11,000 रुपए में फुल हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि मेरा टेम्परामेंट इस वक्त हाई है, मैं बड़ा जो है वो इस वक्त गुस्से में हूं। भाई गुस्से में कैसे ना हूं यार? मतलब हद मका छोड़िए। अपने एक्सपेंडिचर्स, अपनी जो ब्लीडिंग है वो रोक नहीं रहे, अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अपने एक्सपेंसेस को कम करने का सोच नहीं रहे। सोचो अब जरा 76 लोगों को, जब उनके 2-2, 3-3 गाड़ियां होंगी उनके पास, उसके बाद फ्यूल उनका अनलिमिटेड होगा, पैसे उनके अनलिमिटेड होंगे, लाखों रुपए तनख्वाहें वो बटोर रहे होंगे। उसके बाद कहां से फिर ऑस्टेरिटी आएगी? या IMF वाले किस तरह से पैसे देंगे? भाई आप फिस्कल करेक्शन करते हैं आवाम के ऊपर बोझ डाल के। आज साबुन लेने जाओ उसके ऊपर टैक्स अलग, खाना खाने जाओ उसके ऊपर टैक्स अलग, कोई चीज खरीदने जाओ उसके ऊपर टैक्स अलग। पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने के बाद हर चीज का बेड़ा गर्क। मुल्क में क्या है जो रह गया है? डॉलर 275 रुपए का दस्तयाब नहीं है। 275 का है फिर भी दस्तयाब नहीं है। उसके बस हर चीज महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा, मुर्गी महंगी, चिकन महंगा, दालें महंगी, आटा महंगा, सांस लेना महंगा। सांस लेने पे भी टैक्स लगा दो कि भाई फलाने इलाके में जाओगे, इतनी देर घूमोगे, टैक्स होगा। मैं समझने से कासिर हूं कि भाई ये कौन लोग हैं यार, और सब एक जैसे। मैं नहीं कहता कि कोई इनमें और खान साहब में कोई फर्क था, अपना अपना मौका लगने की बात है। हैरत होती है यार। मतलब आपने कब तक इस दुनिया में जिंदा रहना है? एक वक्त मुतय्यन है, उस वक्त मुतय्यन पे आपने चले जाना है। लेकिन कम से कम लोगों का जीना दो भर कर दिया हर किसी ने। ये मौजूदा हुकूमत ने तबाही। अभी भी आके बातें क्या करें? इमरान खान ने मुल्क डुबो दिया। भाई इमरान खान ने मुल्क डुबोया था, आप तो वादे करके आए थे ना, आप तो कह के आए थे कि वी हैव द सोल्यूशन। सीने पे हाथ मार, वी हैव द सोल्यूशन। नाउ वेयर इज दैट सोल्यूशन? Everything that we had, we have lost it. रुपया आज 2 टके की, मतलब एक, आप ये देख लें कि एक बांग्लादेशी टके के 2.5 रुपए बन रहे हैं। ये हाल हो गया हमारा।
पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार होने वाली करेंसीज में से एक है, बल्कि मेरे ख्याल में टॉप ऑफ द लिस्ट यही होगी। लेकिन मजाल है कि जो किसी के कानों पे जूं रेंग रही हो, हर कोई लगा हुआ अपने स्यापे में। जाहिर है कि जो गाड़ियों में घूमेंगे, V8s में घूमेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आम आदमी पे क्या बीत रही है, सेकंड हैंड गाड़ी चलाने वाले पे क्या बीत रही है, 1300 सीसी से नीचे या 1000 सीसी से नीचे गाड़ी चलाने वाले पे क्या बीत रही है, या बाइक वाले पे क्या बीत रही है, साइकिल वाले पे क्या बीत रही है, बस में जिसने घूमना है उसके ऊपर क्या बीत रही है, कि किन जलालतों का शिकार होकर वो रोजाना सफर करता है। मतलब ये तो 20,000 वालों का तो सर्वाइवल नामुमकिन कर दिया है इस मुल्क में लोगों ने। कैसे जिएंगे लोग? हर कोई मुंह खोले बैठा है। हॉस्पिटल चले जाओ, कोई भी चीज रिपेयर कराने, ठीक कराने चले जाओ, कार का बम्पर कराने चले जाओ, ये देखो अल्ले तल्ले आवाजें सुन रहे होंगे आप। ये जनाब यहाँ पर माशाल्लाह से ये जो यहाँ पर सिक्योरिटी के यहाँ पर डाले, एक साहब बहादुर की जान की हिफाजत के लिए यहाँ पर पता नहीं न जाने कितनी गाड़ियां लगी होती हैं। बस चल रही है, लुट मची हुई है, लुट मचाओ, बहती गंगा में हाथ धो, जिसने जो करना है करो। Who gives a damn? अल्लाह ही हामी और नासिर हो जी इस मुल्क का। लेकिन अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको कभी अपनी हालत ना बदलनी हो। लेकिन मसला ये है कि व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। खान साहब को देख लो भाई, 33 हल्कों में इलेक्शन होने, उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है इलेक्शंस होने, हमने कौन सा जो है वो करने, मैं ही खड़ा हूंगा जी सारे हल्कों से। ही डजंट इवन हैव another name in his pocket, just me and myself। मुझे तो लगता है कि आगे जाके खान साहब ने भी सदारती निजाम ले आना है। रेफरेंडम कराओ तो मिट्टी पाओ, यही निजाम उनको सूट करता है। अल्लाह जाने क्या तमाशा है, कैसे गुजरेगा ये हाल, कैसे गुजरेगी ये जिंदगी, कैसे होगी बेहतरी। अब तो कब्र में भी सुकून नहीं है। यही डर लगा रहता है कि मर के दफन हो गए तो वो कोई लाश कहीं निकाल के किसी और को ना दफन करते हैं उसमें। आजकल ये भी हो रहा है, कब्रिस्तानों में जगहें खत्म हो गई हैं। कराची में तो भाई ये बड़ा मसला है, मुर्दों का भी पहरा देना पड़ता है। सुकून कहाँ पे पाएंगे? शायद क़यामत के बाद। वल्लाह आलम बिस्सवाब। बड़ी परेशानी है जी। आई विल कीप यू पोस्टेड।